डेटाबेस का नाम मेरे पास यहाँ पर, डेटाबेस का नाम क्या है इधर देख लेते हैं। ई कॉमर्स अंडर स्कोर डीबी। एक लॉजिक लगा देंगे, इफ अगर मेरे पास कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्ट होता है तो क्या करो, कुछ नहीं करना, लेकिन जब नहीं होता ना, तो आप यहाँ पर क्या करो, इको कर दो, और इको में जो भी एरर आ रहा है वो आप यहाँ पर शो करवा दो, बस इतना सा काम करना है। ये चीज करने के बाद इंसर्ट एक्शन में इधर आएंगे, और यहाँ पर आपने क्लास फाइल को क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। इंक्लूड यहाँ पर आप टॉप पे जाके इधर जाएं, यहाँ पर लिख दें इंक्लूड, और इंक्लूड में यहाँ पर आप दे दें फाइल का नाम। अच्छा, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मेरे पास डैशबोर्ड के फोल्डर से बाहर कनेक्शन डॉट पीएचपी रखी हुई है। आप यहाँ पर इस तरीके से बोलेंगे, और देखें डबल डॉट स्लैश लगाएंगे, यहाँ पर मेरे पास इधर आ जाएगा, ये रहा कनेक्शन डॉट पीएचपी आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आप बोलेंगे डॉलर कनेक्शन में से मुझे क्या चाहिए, क्लास। क्या लिखते हैं, ये चीज लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या लिखनी होती है, कनेक्शन नहीं, सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर क्यूरी लिखनी होती है कि भाई क्यूरी होगी क्या। हम यहाँ पर बोलेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, कैटेगरी अंडर स्कोर टीबी। यहाँ पर आप देखते हैं कैटेगरी अंडर स्कोर टीबी। उसके बाद यहाँ पर कॉलम डिसाइड कर दें, कौन कौन से कॉलम्स होंगे, दो ही कॉलम्स हैं, कैटेगरी नेम और कैटेगरी इमेज। यहाँ पर लिख दें कैटेगरी अंडर स्कोर नेम, कैटेगरी अंडर स्कोर इमेज। वैल्यूज में जाके इसकी वैल्यू दे दें। अब यहाँ पर नेम किस वेरिएबल में आ रहा है, क्लास इस वेरिएबल में आ रहा है, आप इसको कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद इमेज किस में आ रही है, क्लास इस इमेज पाथ के वेरिएबल, क्योंकि यही पाथ हमारा बनेगा ना भाई। इसको कॉपी करके मैंने आपको आपकी जो यूआरएल था प्रोजेक्ट का, उसके अंदर मैंने पेस्ट करके दिखाया था, तो आपकी इमेज शो हो रही थी। तो हम यही चीज जो है डेटाबेस के अंदर रखेंगे। कल को इंटरव्यूअर ये सवाल कर ले कि हम इमेज को कहाँ पर सेव कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कुछ जज्बाती लोग बोल देंगे कि सर हम डेटाबेस में सेव कर रहे होते हैं। तो डेटाबेस में एक्चुअल इमेज सेव नहीं होती क्लास, वहां पर जस्ट उसकी लोकेशन या उसका पाथ सेट होता है, बस डेटाबेस में ये चीज जाके सेव होती है। फिर इमेज कहां पर होती है, इमेज उसी फोल्डर के अंदर होती है जहां पर आपने रेफरेंस दिया हुआ होता है। मतलब आपकी जितनी भी देखें, अब जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूँ ना भाई, आपके जितने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इनकी वीडियोस और ये सारी चीजें क्या डेटाबेस के ऊपर पड़ी हुई है, नहीं भाई, ये क्लाउड के ऊपर रखी हुई है। क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ना आप ये सारी चीजें इजिली वहां पर रख सकते हैं, लेकिन वो पेड है आपके पास, ठीक है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये सिनेरियो होता है। तो वहां पर वो अपने डेटाबेस के अंदर इमेजेस, वीडियोस और ये सारी चीजें थोड़ी रखेंगे, वो जस्ट आपका जो टेक्स्ट डेटा होता है ना क्लास, जिसको हम रॉ डेटा बोलते हैं, वो रखते हैं बस। बाकी जो आपका वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, और गिफ्ट हो गए, और बाकी जितने मामला होते हैं वो सारे आपके एक फोल्डर के अंदर रखे हुए होते हैं उन्होंने। कल को आपने गेट करने हैं, आप वहां से गेट कर लें, सिंपल। अच्छा, ये चीज होने के बाद अब ये क्यूरी को मैंने एग्जीक्यूट करना है, क्लास यहां पर मैं लिखता हूं माई एसक्यूएल आई। क्या होता है क्लास यहाँ पर, अंडर स्कोर क्यूरी। और क्यूरी के अंदर सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, क्लास कनेक्शन आएगा या क्यूरी आएगी पहले, कनेक्शन आएगा, देन उसके बाद क्यूरी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर मुझे कनेक्शन का वेरिएबल एरर दे रहा है। ये वेरिएबल एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम ऐसा करें कि ये कनेक्शन डॉट पीएचपी ना, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि बाहर रखने की बजाय, अगर ये कनेक्शन डॉट पीएचपी, मैं यहाँ पर एक कनेक्शन का फोल्डर बनाऊं बाहर,
अच्छा क्लास, यहाँ पर मैं कनेक्शन के नाम से फोल्डर बना लूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पर रख दूंगा कनेक्शन डॉट पीएचपी को। यहाँ पर आप बोल दें कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल को यहाँ पर मैं देख लूंगा कि स्लैश कनेक्शन स्लैश कनेक्शन डॉट पीएचपी। अच्छा, मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, लेकिन इंक्लूड्स आएगा, ये इंक्लूड है, इंक्लूड ही है, लेकिन ये वेरिएबल एक्सेस नहीं कर रहा। कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल मैंने इनसाइड रख दी है यहाँ पर, ये रही फाइल। और अच्छा क्लास, ऐसा करते हैं, आज का यहीं तक के रखते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि चार्जिंग भी नहीं है, बंद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक के जो काम करवा दिया है, काइंडली रिकॉर्ड पर मैंने इसमें कर ली थी रिकॉर्डिंग।